कहती हैं, महात्मा जी आज्ञा हो तो मैं शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी के मुख से ये नहीं सुना कि कृष्ण जी की भी जन्म मृत्यु होती है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ये आपके धर्म गुरुओं की गलती है, जिन्हें आज तक स्वयं ज्ञान नहीं था कि उनके सदा ग्रंथों में क्या लिखा है। जिस रास्ते से मीराबाई कृष्ण जी के मंदिर जाती थी, उसी रास्ते में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कबीर साहिब सत्संग कर रहे थे। मीराबाई ने देखा, यहाँ पर परमात्मा की चर्चा चल रही है। परमेश्वर कबीर जी संक्षिप्त में सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं, बच्चों, श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और भी सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म और मरण तो कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं हुआ, तो उनके पुजारियों को कैसे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख से ये बातें सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी सी मिली। सत्संग समाप्ति के पश्चात मीराबाई कबीर साहिब के पास जाती हैं और कहती हैं, महात्मा जी आप आज्ञा दे तो मैं शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी धर्म गुरु के मुख से ये नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और कोई समर्थ शक्तिमान परमात्मा है। मीराबाई दौराहे पर खड़ी हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किनकी बातों पर विश्वास किया जाए। महात्मा जी मैं मानती हूँ कि साधु संत झूठ नहीं बोलते। मुझे पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपया करके मेरी शंका का समाधान करें। कबीर जी ने कहा, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव नासवान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तिरोभाव यानी मृत्यु होती रहती है। हम अविनाशी नहीं हैं। महात्मा जी मुझे तो स्वयं कृष्ण जी दर्शन देते हैं और मैं उनसे संवाद भी करती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप उन्हीं से पूछ लेना कि उनसे ऊपर भी क्या कोई परमात्मा है। वो झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई रात्रि के समय श्री कृष्ण जी का आवाहन करती हैं। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीराबाई ने अपनी शंका का समाधान के लिए निवेदन किया, हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? परमात्मा तो है, लेकिन वो किसी को दर्शन नहीं देते। हमने खूब समाधि व साधना करके देख लिया है। मीराबाई ने कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म और मरण समाप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी ने मीराबाई से कहा कि ये तो असंभव है। जीव की जितनी अवधि होती है वह उतना ही जीता है, उससे ज्यादा एक श्वास भी वह नहीं ले सकता। मीराबाई को याद आया कि बगीचे में मिले संत जी ने उन्हें बताया था कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर भी एक और परमात्मा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास वो मंत्र हैं जिनके जाप से जीव की आयु भी बढ़ सकती है। मीराबाई ने कृष्ण जी को बताया कि उन्हें बगीचे में एक साधु मिले थे और उन्होंने बताया था कि उनके पास ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप से साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। आप उन संत की शरण में जाकर अपना कल्याण कराइए। अगले दिन मीरा मंदिर नहीं जाकर सीधे संत जी के पास गई और श्री कृष्ण जी के साथ हुई सारी वार्ता कबीर जी को बताई और कबीर जी से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। संत जी मैं तो परमात्मा प्राप्ति के लिए निकली हूँ। मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपया करके नाम दीक्षा देकर इस दासी का कल्याण करें। वो देखो, सामने बैठे रविदास जी नाम दीक्षा देने के अधिकारी हैं। उन्हीं से विनम्रता से विनती करें और वो ही आपको दीक्षा देंगे। मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास जाकर बोली। मीराबाई जी ने कहा, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करें। कृपया करके नाम उपदेश दे और मेरा कल्याण करें।
संत रविदास जी ने कहा, मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे। आप एक बार पुनः विचार करें। कल को जब कुतिया बनूंगी तब ये समाज क्या करेगा? मीरा के सच्चे भक्ति भाव को देखकर रविदास जी उन्हें प्रथम नाम उपदेश दे देते हैं। अब मीराबाई दोनों समय दिन और रात सत्संगों में जाने लगी। रात्रि के समय मीराबाई काफी देर तक सत्संग सुनती, क्योंकि सत्संग दिन की बजाय रात्रि में ज्यादा हुआ करता था। आजा बंदे शरण राम की, तावे गवाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछताए। मीरा को देर रात्रि तक घर से बाहर सत्संगों में जाता देख राणा क्रोधित हुआ। एक तो इस मीरा ने वैसे ही हमारी नाक कटवा रखी है, और अब देर रात को भी घर से बाहर पता नहीं कहां जाती रहती है। आने दो इसको। मीरा का देवर मीरा के भक्ति मार्ग में रुकावट था। एक तो तुमने पूरे ठाकुर समाज में हमारी नाक कटवा रखी है, हमारी कहीं इज्जत नहीं रह गई है। सभी लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। तुम इतनी रात्रि को उन संतों के पास क्या करने जाती हो? यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करता है तो जब वह 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, निवस्त्र होकर गलियों में घूमता फिरता है, तब उसकी इज्जत कहाँ रह जाएगी? मीराबाई की इन बातों को सुनकर राणा और भी क्रोधित हो जाता है और उसे समझाने के लिए उनकी माता को भेजता है। लेकिन मीराबाई जी ने तब भी सत्संग में जाना बंद नहीं किया। कुछ वर्षों के पश्चात देवर के अत्याचारों से दुखी होकर मीराबाई वृंदावन जाकर रहने लगी। वृंदावन में मीराबाई को कबीर परमात्मा एक साधु के रूप में मिले और उन्हें बताया कि अभी तो आगे की पढ़ाई शेष है, यानी कि प्रथम नाम के उपदेश से मोक्ष नहीं होगा। कबीर परमात्मा ने मीराबाई को सतनाम दिया। फिर मीराबाई को कबीर परमात्मा ने वही रूप दिखाया जिसमें वह रविदास जी के साथ उन्हें मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी भी तो यहाँ पर जन्म लेकर आए थे, उनकी भी तो मृत्यु हुई थी, आप उनको परमात्मा कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो इसी के लिए हम देखिए हमारी आगे की वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन थे कबीर साहब और वो कैसे अपने निजधाम सतलोक गए थे। तो मैं पूजू पहाड़ ताके वो चक्की भली पीस खाए संसार, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। धार्मिक पाखंड के विरुद्ध इस तरह की वाणियां पहचान है उस संत की जो अध्यात्म का आधार है, जिनकी वाणी के बिना सब संत समागम अधूरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीर जी की, काशी वाले उसी धाड़क कबीर की जिनकी महिमा सभी धर्म ग्रंथ करते हैं। कबीर जी ने हर प्रकार के धार्मिक सामाजिक पाखंड का अपनी मार्मिक वाणियों द्वारा घोर विरोध किया और हमें एक नई दिशा व सद्ज्ञान देने का अटल प्रयास किया। वेद पढ़े पर भेद न जाने बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूल गए सिरजनहारा। कबीर गला काट बिस्मिल करे वे काफिर बेपूजम, और काफिर बता वही अपना कुफर न सूझम। इसी तरह जात पात के ऊपर भी कबीर जी ने अपनी अमर वाणी बोली है। काहे को कीजिए पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार। हमरे कैसे लोहू तुमरे कैसे दूत, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूत। कबीर जी इस तरह की वाणी सुनाते ही रहे और यही संदेश सुनाते सुनाते अपने सतलोक में सह शरीर चले गए। और कबीर साहिब जी जाते जाते भी 120 वर्ष की आयु में ऐसी भ्रांति को दूर कर गए जो उस समय पंडितों ने फैला रखी थी। काशी के तो पंडित कूके मगर मरो न कोई, वातो पृथ्वी सूची नाही, त्रिशंख पड़ा बिलाए। उस समय हिंदू धर्म गुरुओं पंडितों ने एक प्रथा बना रखी थी कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, तथा जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है। कारण यह बताया जाता था कि मगहर नगर शिव के श्राप से श्रापित है। वहाँ की आमी नदी भी शिव जी के श्राप से सूख गई थी।
यह धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण बताते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, भूमि भरोसे बूढ़ ही कल्पत है दहुदीन, सबका सदगुरु कुल धनी मगर बये ल्योली। इस वाणी में कबीर साहिब जी समझाते हैं कि मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक, यह मनुष्य के कर्म आधार से निर्धारित होता है। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति नहीं करने वाला व्यक्ति दुनिया की किसी भी जगह मृत्यु को प्राप्त हो, उसे नरक ही प्राप्त होगा। मुक्ति खेत मथुरापुरी वहाँ कीना कृष्ण की लोल, कंस केसी चानौर से वहाँ फिरते डामाडोल। परमात्मा कहते हैं कि मथुरा जिसे आप लोग मुक्ति का धाम बताते हो, जो कि श्री कृष्ण जी ने वहाँ लीलाएं की थी, लेकिन उसी मुक्ति धाम में कंस केसी चानौर की दुर्गति से मृत्यु हुई। परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नरक कर्म आधार से प्राप्त होते हैं, किसी जगह विशेष पर मरने से नहीं। कबीर जी ने इसी भ्रम का निवारण करने के लिए कहा कि मैं मगहर में अपना शरीर छोड़ूंगा और तुम सब देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा। इस बात से हजारों की संख्या में लोग निश्चित दिन मगहर में पहुंच गए। कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा। राजा ने बताया कि यहाँ एक आमी नदी हुआ करती थी जो भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है। कबीर जी ने उस नदी की तरफ अपने हाथ से इशारा किया, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाहनों को चलने का इशारा करती है। इशारा करते ही थोड़ी दूरी पर एक बम फटने जैसी आवाज आई और नदी पानी से भरकर चल पड़ी। सभी ने ये लीला देखकर कबीर जी की जय जयकार की और नदी में स्नान किया। कबीर परमात्मा की लीला का आज भी जीवित प्रमाण है और आज भी आमी नदी में पानी बह रहा है। मगहर के नवाब बिजली खान पठान व काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल, जो कबीर जी के शिष्य बन चुके थे, वो दोनों ही अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए थे। स्नान करने के बाद कबीर जी ने उनसे पूछा कि सेना किस लिए लाए हो। दोनों राजाओं ने गर्दन नीची कर ली। तभी वहां खड़ी भीड़ में से आवाज आई कि मुस्लिम लोगों ने कहा, आप हमारे पीर हैं, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। हिंदुओं ने कहा कि हम कटकर मर जाएंगे, लेकिन भगवान आपका शव इनके हाथ नहीं लगने देंगे। दोनों धर्म के लोगों को एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू देख कबीर जी ने कहा कि अरे नादानो, क्या 120 वर्ष तक तुम्हें यही शिक्षा दी मैंने? सभी शर्मिंदा हो गए। कबीर जी ने आदेश दिया कि यदि आपस में लड़े तो तुम सबको मेरी 3 तलाक है। मेरे जाने के बाद शरीर के स्थान पर जो कुछ भी मिले आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ना मत बच्चों। भक्तों ने एक चद्दर बिछाकर उस पर सुगंधित फूल डाल दिए। उस पर कबीर जी लेट गए। एक चद्दर ऊपर डाल दी। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो एक अद्भुत प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा था। आकाशवाणी में कबीर साहिब जी ने पंडित और ज्योतिषियों से कहा कि खोलो अपने पत्रे और देख लो मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबने देखा और कहा कि यहाँ तो सब नक्षत्र ही बदल गए हैं, ये तो स्वर्ग से भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तभी तुरंत चद्दर हटाकर देखा तो दोनों चद्दरों के बीच में सुगंधित फूल मिले, जिसे देखकर सभी हिंदू मुसलमान जो लड़ाई करने वाले थे वो आपस में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। सभी एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बच्चों की माँ मर जाती हो, जैसे वो अनाथ हो गए हो। संत गरीबदास जी की अमर वाणी है, काशी तज गुरु मगहर आए दोहू दीन के पीर, कोई गाडे कोई अगन जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। आधे फूल एक चद्दर हिंदुओं ने व आधे फूल और दूसरी चद्दर मुसलमानों ने ले ली और वहीं पर साथ साथ यादगार बना दी। इसका प्रमाण मगहर में आज भी है और पूरे विश्व में केवल मगहर को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक व्यक्ति की एक ही स्थान पर समाधि और मजार दोनों हो। अतः कबीर जी हमें जाते जाते भी ये संदेश देकर चले गए कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो दो जग जाई। कहाँ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होना था और उसके विपरीत परमात्मा की दया से दोनों दीन हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, उन्होंने जाते जाते भी उस अनर्थ को टाल दिया।